अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं, गर्मियों का, शदीद गर्मी का वो तोहफा है। लेकिन वो क्या तोहफा है? सस्ता है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं भी पसंद होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना बल्कि कम हो जाए, और अगर आप शुगर के मरीज़ भी हैं तो आप उसे खा सकें, बल्कि शुगर में भी फ़ायदा हो, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आपको फ़िक्र कोई नहीं। ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है उनका ये फ़िक्र है कि हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है उनके जिस्म के अंदर, जो अल्लाह ताला ने उनको एक नेमत दी है बच्चे की शक्ल में, वो अच्छा खूबसूरत बढ़े, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये आसानी के साथ इंतहाई मज़ेदार डिश बन जाती है, सस्ती चीज़ है, आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी का बूस्टर है। ये क्या चीज़ है? आए मैं आपको दिखाऊं, शायद आप पहचान जाएं। जी, भिंडी, ओकरा। तो आप हैरान हुए ये सुन के कि इतने करैक्टर इस भिंडी के अंदर है। इस भिंडी में आपको, कुछ लोगों को इसकी लेस नहीं पसंद होती, म्यूसिलेजेस होते हैं। पता है ये लेस क्या करती है? ये लेस आपके गट में जाके ये कोलेस्ट्रोल को पकड़ लेती है, और उस कोलेस्ट्रोल को आपके जिस्म के अंदर, जिनको प्रॉब्लम है कि उनका कोलेस्ट्रोल बैलेंस नहीं होता, तो ये भिंडी की लेस उनकी कोलेस्ट्रोल को ख़त्म करती है। फिर इसके अलावा इसके अंदर लेक्टन्स मौजूद हैं। जो लेक्टन्स हैं, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट को तो ज़रूर रोकते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट को रोकने के अलावा ये एक बहुत अच्छा जो काम करते हैं वो ये है कि आपका इम्यून बूस्टर है लो कंसंट्रेशन में। इसको कच्चा तो आप खा नहीं सकते, लिहाजा जब इसको खूब पकाते हैं, पका के खाते हैं ना, तो हाई हीट पे इसको पकाना चाहिए। उसमें वो लेक्टन कम हो जाता है जो एंटी न्यूट्रिशन है। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड है जिसको आइसोक्रेसिटन कहते हैं। आइसोक्रेस्टन क्या है? ये आपका जो ब्लड प्रेशर और जो शरेयानें तंग होती हैं, जिसकी वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, शरेयानें तंग होती है, ब्लड प्रेशर होता है, फिर हार्ट को प्रॉब्लम होता है, उन सब को वो रोकने के लिए बड़ी बाकमाल चीज़ है। जनाब, भिंडी के अंदर इतना कुछ है, और इसके अलावा भिंडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का एक ख़जाना है। ये आपको ओवरऑल आपकी बॉडी को बहुत अच्छा कर देता है। एक और बहुत सारी चीज़ है, जिन लोगों को हड्डियों का मसला है, वो हड्डियों का मसले के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सब ने सुना होगा कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन के और विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी तो धूप से मिल रहा है, लेकिन पूरा नहीं होता, वो आपको सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन D3 लेना पड़ता है, कम से कम 5000 रोज़ाना। लेकिन विटामिन के दो किस्म के होते हैं, एक K1 एक K2। जो K1 है वो सब्जियों से मिलता है, और उसका बेहतरीन एक सोर्स जो है ना वो भिंडी है। तो भिंडी जो बंदा खाता है, एक तो इसके अंदर वैसे कैल्शियम है, फिर विटामिन के इसके अंदर है, तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करके जो ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है उसको ठीक करता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, या उनको कब्ज़ होती है या नींद नहीं आती। तो कब्ज़ और नींद का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ना वो मैग्नीशियम की कमी है। तो जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, भिंडी के अंदर मैग्नीशियम भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, और ये आपको कब्ज़ भी नहीं होने देता और नींद भी अच्छी लेके आता है। तो क्या भिंडी के सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी है? देखिए, उसका नुकसान ये है कि चूँकि इसके अंदर ऑक्सलेट भी होता है, अगर इसको कोई बहुत ही ज़्यादा रोज़ाना ही इतनी प्लेट भर के खाना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत जो स्टोन बनने के चांसेस है गुर्दे के अंदर, वो बन जाए। तो लिहाजा मॉडरेशन में खाना चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने घर में देखें, ये इतनी सी जगह के ऊपर ये लगे हुए हैं। ये 10-12 पौधे भी हों तो आपके हफ्ते बाद आपको इतनी भिंडी दे देते हैं कि आप अपने आसानी के साथ, बग़ैर स्प्रे वाली, आप अपने घर पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका भी, किचन गार्डनिंग फेस्टिवल हम करते हैं, किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग करते हैं। तो आपने गर्मियों के आगाज़ में जहाँ दूसरी सब्जियां लगती हैं मार्च अप्रैल में, वहीं आपने भिंडी लगानी है। वो भिंडी लगा दें, ये भिंडी देगी। अच्छा, जो ही भिंडी ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे काट देनी, नीचे से काट दें, ये दोबारा शुरू हो जाएगी। और एक काम करें, इसके ऊपर नीम का स्प्रे हर महीने करते रहे। नीम का स्प्रे करने से ये कि पत्ते के ऊपर एक कड़वी तय आ जाती है, नीम का कड़वापन आ जाता है, जिसको कीड़ा पसंद नहीं करता। तो वो जो कीड़े हैं वो फिर इधर नहीं आएंगे, वो दूसरे पौधों की तरफ चले जाएंगे। तो भिंडी सेफ चीज़ है। इसको खाने के लिए एक तो रवायती तौर पे प्याज के साथ है, लेकिन अब इसकी अफादियत को और अच्छा करने के लिए अगर इसके साथ आप सिर्फ सादा सफ़ेद गंदम की रोटी ज़्यादा खाएंगे, तो फिर भाई ना आपकी कोलेस्ट्रॉल काबू आना है, ना शुगर काबू आना है, ना बाकी चीज़ें काबू आनी है। तो आपने करना ये है, इसके साथ सैलड भी ढेर सारा लें, प्याज, पुदीना, अदरक, और इनकी चटनी जो है ना इसके साथ बहुत अच्छी लगती है।
टमाटर खाएं इसके साथ, और अगर मल्टीग्रेन आटे की रोटी इसके साथ छोटी सी खाएं तो ये भिंडी आपके लिए बेहतरीन है। यूरोप में अब बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि भिंडी की फ्राइज़ भी बना लेते हैं। इसको बिल्कुल जैसे आम आलू की चिप्स बनाते हो इस तरह इसको आलू की चिप्स की तरह इसको फ्राई करते हैं और इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ की, तो उसके साथ ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक डिश बन जाती है। एज ए स्नैक मेहमानों तक को वो प्रोवाइड करते हैं। तो भिंडी खाएं। भिंडी आपके लिए एक सेहत का ख़जाना है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भी होते हैं, लेकिन विटामिन सी पकने से ख़त्म हो जाता है, विटामिन ए बरकरार रहता है जो कि आँखों के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।